रेशमी पर्दों से छनकर आती सुबह की धूप ने विभा की आंखों पर दस्तक दी, लेकिन उसकी रातों की नींद जैसे कहीं खो सी गई थी। शादी को 8 महीने हो चुके थे। एक भरे पूरे और खुशहाल परिवार की बहू बनने का जो सपना उसने देखा था वह सच तो हुआ था, लेकिन उस सच की कीमत उसे अपने एकांत और निजता की बलि देकर चुकानी पड़ रही थी। समीर एक आदर्श बेटा और एक बेहतरीन भाई था। उसकी एक बड़ी बहन काव्या थी, जिसकी शादी उसी शहर में हुई थी, और एक छोटी बहन नेहा, जो अभी कॉलेज में थी। विभा जब इस घर में ब्याह कर आई तो उसे लगा था कि उसे दो बहनें मिल गई हैं। शुरू शुरू में यह सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन समय के साथ विभा को महसूस होने लगा कि इस घर में हम जैसी कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है वह सिर्फ हम सब है। काव्या दीदी का ससुराल भले ही एक दूसरे इलाके में था, लेकिन उनका आधा दिन इसी घर में बीतता था। नेहा के कॉलेज के किस्से, काव्या दीदी की ससुराल की बातें और सासू माँ के भजन, इन सब के बीच विभा और समीर का अपना कोई समय बचता ही नहीं था। समीर ऑफिस से आता तो सीधा हॉल में बैठ जाता। वहाँ पहले से ही चाय की चुस्कियों के साथ पंचायत बैठी होती। विभा रसोई में पकौड़े और चाय बनाती रह जाती, और जब तक वह हॉल में पहुँचती समीर के पास बैठने की जगह तक नहीं होती। रात को जब दोनों अपने कमरे में जाते तो समीर इतना थक चुका होता कि करवट बदलते ही सो जाता। विभा घंटों छत को घूरती रहती। उसे लगता जैसे समीर की पत्नी कम इस परिवार की एक नई केयर टेकर जाता है। हनीमून के उन 7 दिनों को छोड़कर विभा को याद नहीं था कि उसने और समीर ने आखिरी बार कब एक साथ बैठकर सुकून से कोई बात की थी। क्या बाहर कहीं अकेले खाना खाया था? जब भी विभा कहीं बाहर जाने का जिक्र करती, समीर तपाक से कहता, हाँ बहुत दिन हो गए। इस संडे को मम्मी, काव्या और नेहा को भी साथ ले चलते हैं, सबका आउटिंग हो जाएगा। विभा मन महसूस कर रह जाती। वह परिवार के खिलाफ नहीं थी, लेकिन क्या एक पत्नी का अपना कोई संसार नहीं होता? क्या हर जगह पूरे कुनबे का साथ जाना जरूरी है? यह सवाल उसके अंदर एक ज्वालामुखी की तरह सुलगने लगा था। गुरुवार का दिन था। विभा ने सुबह से ही सोच रखा था कि आज वह समीर के साथ कुछ खास करेगी। आज उनके रिश्ते को पूरे 8 महीने हो रहे थे। कोई बहुत बड़ी सालगिरह नहीं थी, लेकिन विभा के लिए यह एक बहाना था अपनी खोई हुई खुशी को वापस पाने का। उसने शहर की एक बहुत ही शांत और खूबसूरत रेस्तरां में 2 लोगों के लिए टेबल बुक की। एक रोमांटिक नाटक के 2 टिकट भी ऑनलाइन खरीद लिए। उसने सोचा था कि आज समीर जल्दी आएगा, दोनों अकेले जाएंगे, कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ नए सपने बुनेंगे। दोपहर में उसने अपनी सबसे पसंदीदा नीली साड़ी निकाली, जो समीर को बहुत पसंद थी। शाम को जब घड़ी ने 5 बजाए तो विभा ने समीर को फ़ोन मिलाया। फ़ोन बजता रहा, लेकिन उठा नहीं। कुछ देर बाद समीर का मैसेज आया कि वह एक मीटिंग में है। विभा ने इंतज़ार किया। शाम के 6 बज गए। घर में काव्या दीदी अपने बच्चों के साथ आ चुकी थीं। घर का माहौल किसी मछली बाजार जैसा हो गया था। विभा रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान घड़ी की सुइयों पर था। 6:30 बजे उसने फिर समीर को फ़ोन किया। इस बार समीर ने फ़ोन उठा लिया। हेलो समीर, आज जल्दी आ रहे हो ना? मैंने शाम के 7 बजे की टेबल बुक की है और 8 बजे का प्ले है। तुम सीधे वहीं आ जाओ, मैं तैयार होकर निकलती हूँ, विभा ने चहकते हुए कहा। दूसरी तरफ से कुछ पल की खामोशी रही। फिर समीर की उलझी हुई आवाज़ आई, अरे यार विभा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज मंथ एंड है, ऑफिस में बहुत काम है। मैंने शादी के समय वैसे ही बहुत छुट्टियां ले ली थी। अब मुझे अपना सारा पेंडिंग का काम निपटाना है, और वैसे भी आज कोई वेंकेट थोड़ी है जो हम बाहर जाएंगे। विभा का उत्साह पल भर में ठंडा पड़ गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, समीर, सिर्फ आज की शाम की बात है। हम बहुत दिनों से कहीं अकेले नहीं गए। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए आ जाओ।
विभा समझने की कोशिश करो। समीर की आवाज़ में अब थोड़ी झुंझलाहट थी। काव्या दीदी भी तो आई हुई हैं। जीजाजी आज शहर से बाहर गए हैं। अगर हम दोनों तैयार होकर अकेले बाहर चले जाएंगे तो मम्मी और काव्या दीदी क्या सोचेंगी? उन्हें कैसा लगेगा कि हम उन्हें छोड़कर मज़े कर रहे हैं। एक काम करते हैं, रविवार को सब मिलकर चलेंगे। आज रात मैं लेट आऊँगा, तुम लोग खाना खा लेना। इतना कहकर समीर ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन से आती टू टू की आवाज़ विभा के कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। उसका चेहरा तमतमा गया। यह पहली बार नहीं था जब समीर ने अपनी बहनों और परिवार की वजह से उनके अकेलेपन को कुर्बान किया था। विभा चुपचाप अपने कमरे में गई। नीली साड़ी जो बिस्तर पर सजी हुई थी अब उसे चिढ़ाती हुई लग रही थी। उसने साड़ी उठाई और अलमारी में ठूस दी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इन आंसुओं में दुख से ज़्यादा क्रोध था। रात के 11 बज चुके थे। घर के बाकी सब लोग सो चुके थे। समीर दबे पांव कमरे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कमरे की लाइट बंद है और विभा करवट लिए सो रही है। उसने चैन की सांस ली कि चलो आज कोई बहस नहीं होगी। वह चुपचाप कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेटा ही था कि विभा उठकर बैठ गई। कमरे के हल्के अंधेरे में भी उसकी आंखों की लालिमा साफ देखी जा सकती थी। तुम सो भी नहीं अब तक? समीर ने झिझकते हुए पूछा। विभा ने कोई जवाब नहीं दिया। वापस समीर को घूरती रही। उसकी चुप्पी समीर को काटने लगी। देखो विभा, मुझे पता है तुम नाराज हो, लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरी समझनी चाहिए थी। ऑफिस का काम और फिर दीदी भी घर पर थी। समीर ने सफाई देनी चाहिए। विभा का सब्र अब जवाब दे चुका था। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तल्खी थी। तुम्हें लगता है कि मुझे सिर्फ बाहर जाने की पड़ी थी? क्या तुम्हारा मेरे प्रति कोई फर्ज है भी या नहीं? समीर, कैसे पति हो तुम? अपनी पत्नी के लिए इतना सा वक्त नहीं निकाल सकते? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं दिन रात किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ? समीर ने बचाव के स्वर में कहा। मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए समीर। विभा की आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या हम दोनों मिलकर 2 पल अकेले नहीं बिता सकते? क्या हमारी हर खुशी, हर ट्रिप, हर फिल्म में तुम्हारी बहनों का और परिवार का होना ज़रूरी है? मैं इस घर की बहू हूँ, तुम्हारी बहनों की भाभी हूँ, तुम्हारी माँ की सेवा करने वाली हूँ। लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी कब हूँ समीर? मुझे मेरा पति कब मिलेगा? समीर हैरान रह गया। उसने विभा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। तुम मेरी बहनों से जलने लगी हो। वो मेरा परिवार है विभा। मैं उन्हें कैसे छोड़ दूँ? मैं तुम्हें उन्हें छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। विभा के आंसू अब गालों पर बह निकले थे। मैं अपना परिवार, अपने माँ बाप छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। क्या मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूँ? क्या मेरी कोई भावनाएं नहीं हैं? जब मैं तुम्हारे परिवार को अपना सकती हूँ तो क्या तुम मेरे लिए अपने परिवार की भीड़ से निकलकर थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल सकते? अगर तुम्हें अपनी बहनों के बिना एक कदम भी नहीं चलना था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया। समीर के पास विभा के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वह हमेशा सोचता था कि वह अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रहा है, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि एक आदर्श बेटा और आदर्श भाई बनने की होड़ में वह एक पति के रूप में पूरी तरह विफल रहा। उसने कभी यह महसूस ही नहीं किया कि उसकी पत्नी इस भरे पूरे घर में कितनी अकेली है। अगले 2 दिन तक विभा और समीर के बीच कोई खास बातचीत नहीं हुई। विभा अपना सारा काम मशीनों की तरह करती रही, लेकिन उसके चेहरे से वह पुरानी चमक गायब थी। समीर ने उसे गौर से देखा। वह हाल में सबसे हंसकर बात करती, नेहा की पढ़ाई में मदद करती, मम्मी की दवा का ध्यान रखती, लेकिन उसकी आंखों में एक सूनापन था। रविवार की सुबह थी। घर में एक चर्चा चल रही थी कि आज कहाँ घूमने जाना है। काव्या दीदी भी आ गई थी। चलो आज सब मिलकर कोई कॉमेडी फिल्म देखते हैं और फिर चाइनीज खाएंगे, नेहा ने चहकते हुए कहा।
मम्मी ने भी हामी भरी। सब लोग समीर की तरफ देखने लगे। समीर ने अपनी चाय का कप टेबल पर रखा और बहुत ही शांत स्वर में बोला, तुम लोग आज का प्रोग्राम बना लो, मैं आज नहीं जा पाऊँगा। क्यों भाई, कोई काम है क्या छुट्टी के दिन भी? काव्या दीदी ने पूछा। नहीं दीदी, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, काम नहीं है। दरअसल मुझे और विभा को आज कहीं जाना है। हम दोनों काफ़ी दिनों से अकेले कहीं नहीं गए हैं। आज का दिन सिर्फ हम दोनों का है। पूरे हाल में अचानक सन्नाटा छा गया। विभा जो रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी, अवाक रह गई। मम्मी और काव्या दीदी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी मम्मी मुस्कुरा दी। बिल्कुल सही कह रहा है तो। हम सब तो रोज़ ही साथ रहते हैं। तुम दोनों जाओ, बाहर घूम कर आओ और रात का खाना भी बाहर ही खा लेना। काव्या दीदी ने भी सहमत से सिर हिलाया और कहा, हाँ भाई, तुम लोग जाओ, हम लोग घर पर ही कुछ ऑर्डर कर लेंगे। समीर उठकर रसोई के पास गया और विभा का हाथ पकड़ लिया। जाओ, जाकर अपनी वो नीली वाली साड़ी पहन लो, आज शाम सिर्फ तुम्हारी है। विभा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। इसे समझ आ गया था कि रिश्ते तोड़ने से नहीं, बल्कि उन्हें सही जगह देने से बात बनती है। समीर ने अपनी जड़ों को बिना छोड़े अपनी पत्नी को वह आसमान दे दिया था जिसकी उसे तलाश थी। उस शाम जब दोनों कार में बैठकर निकले तो शहर की भीड़ भाड़ भी विभा को सुहानी लग रही थी, क्योंकि आज उसके पास उसका एकांत था अपने पति के रूप में। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। राधे राधे।